संहार ऐसा कि लोगों की रूह कांप उठी। रोहिंग्याओं ने हिंदू महिलाओं, बच्चों, मासूमों, बुजुर्गों किसी को नहीं छोड़ा। पहले तो उनकी जघन्य हत्या की और उसके बाद 3 कब्रगाह बनाकर उन्हें दफना भी दिया गया। सुदर्शन न्यूज ने तो तभी बता दिया था कि रोहिंग्याओं ने एक साथ इतने हिंदुओं को मौत की घाट उतारा है, लेकिन बावजूद इसके इस पर जांच बिठाई गई और अब तक जांच चलती है। प्रियंका चोपड़ा की हाल की एक तस्वीर सामने आती है। रोहिंग्या कैंपों में जो है प्रियंका चोपड़ा जाती हैं और उसे लेकर लगातार सवाल भी यहां पर बड़े उठ रहे हैं। तो क्या अब वही प्रियंका चोपड़ा, ये तस्वीर जिसमें अपनी जो पीठ थपथपाते हुए यूएन से शाबाशी लेते हुए वो तमाम देश जो चाह रहे थे कि हां ऐसा हो, एक सिंपैथी क्रिएट जो है इस देश के अंदर हो जाए और बताया जाए कि रोहिंग्या कितने बड़े जो है दिक्कत में है, कितनी समस्याएं उनके सामने हैं, वैसी सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश जो है प्रियंका चोपड़ा ने की। क्या अब प्रियंका चोपड़ा इस पर जवाब देंगी? क्या वो इस पर अब बोलेंगी कि इन रोहिंग्याओं के लिए जिस हमदर्दी को दिखाने के लिए वो इन फोटो सेशन वहां पर करवा रही थी, क्या अब वो उन हिंदुओं के हत्यारों को लेकर क्या स्टैंड रखती हैं और वो इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को आखिर क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या इस देश के अंदर जो म्यांमार में हो रहा है, जो ईरान इराक में हो रहा है, जो इस देश के, इस दुनिया के अंदर तमाम देश जो इस वक्त आतंकवाद से ग्रसित हैं, जो वहां हो रहा है, क्या वो हिंदुस्तान के अंदर चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि वैसी स्थिति यहां पर खड़ी हो जाए? क्या वो अब भी चाहेंगी जब इस देश के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि रोहिंग्याओं को यहां पर बसा दिया जाए? एक यहां पर आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि किस तरीके के रिएक्शंस प्रियंका चोपड़ा को लेकर आए। प्रियंका चोपड़ा का दिल किसके किसके लिए धड़कता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात पे जरूर हमारी चिंता है कि अगर प्रियंका चोपड़ा देश के बाहर जाके रोहिंग्या मुसलमान के परिवारों के बारे में अगर इतना चिंतित होती हैं, तो इस देश में भी बहुत सारे शहीदों की विधवाएं हैं, किसानों की विधवाएं हैं, मजलूम लोगों की विधवाएं हैं, कश्मीर से विस्थापित लोग हैं यहीं दिल्ली में। प्रियंका चोपड़ा ने कभी किसी की तरफ रुख नहीं किया, किसी से मिलने नहीं गई। इन सब कारणों के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है राजेश जी, वो आपको समझने की ज़रूरत है। इस देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पुराने समय से पहले पंजाबियों और उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों का डोमिनेशन था, तब इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। मनोज कुमार, जितेंद्र जी, ये सब लोग मिलके, राजेश खन्ना, ये लोग भारत के विषयों पे चिंता जताते थे, भारत के विषयों की फिल्में बनाते थे। लेकिन आजकल जब से इस फिल्म इंडस्ट्री पे मुसलमानों का डोमिनेशन हो गया है, तब से इस देश में असहिष्णु गैंग, भारत तोड़ो गैंग और अशेम्ड गैंग जो पैदा हो गई है, जब से इन मुस्लिम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में डोमिनेशन हुआ है, जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिन लोगों से इस देश की भावनाओं पे असर पड़े। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रियंका चोपड़ा भी किसी आर्मी बैकग्राउंड से की फैमिली से हैं। ये कहीं भी जाती हैं, इनको जिम्मेदार होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे लोगों को टारगेट कर देते हैं, जब मर्जी आए तब कहेंगे कि असहिष्णुता हो गई। ये आमिर खान जैसे लोग, ये शाहरुख खान जैसे लोग, ये सोनम कपूर, ये करीना खान, ये लोग जानबूझ के पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनको पैसा मिलने से मतलब है। इंडस्ट्री में डोमिनेशन मुसलमानों का हो गया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए, अच्छी फिल्मों में काम करने के लिए ये लोग अगर हर रोज अपने आप को अपनी कीमत लगा रहे हैं, इसके लिए कुछ भी करने से पहले उनको देश का विचार करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब इन लोगों के बारे में विचार करते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि हमारा देश पहले, आप दुनिया में जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन इस देश के जो मजलूम हैं उनसे तो मिल लेते। कश्मीर के लोग, कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर यहीं दिल्ली में पड़े हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार बिलख रहे हैं, उनसे ये मिलने कभी नहीं जाएंगे। इस देश के शहीदों की विधवाओं को, उनके बच्चों के एजुकेशन की बात करने ये कभी नहीं जाएंगी। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द इनके पेट में ज्यादा उमड़ रहा है। ये भारत देश के खिलाफ एक साजिश है। एक साजिश के तहत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीजें की जाती हैं। इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत। पहली बात यह है कि उन्होंने ये समझ के लेना चाहिए कि आज अगर जो समस्या भारत में हो रही है या देश में हो रही है, तो उसके संदर्भ में जो कुछ हम व्यक्त
वक्तव्य करते हैं तो वो उसके विचार करके उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो आज वो यूनिसेफ की गुडविल की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस दृष्टिकोण से वो वक्तव्य करती है, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय है। इस भारत की जनता ने उसे एक प्रियंका चोपड़ा के रूप में उन्हें उभारा है। तो ये सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कुछ हम वक्तव्य करते हैं ना, इससे देश की अस्मिता या देशवासियों की सुरक्षा की संदर्भ में अगर कोई ठेस पहुंचती है तो इसके संदर्भ में विचार उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि आज अगर उन्हें रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके प्रति अगर उनको आस्था लग रही है, तो हमारे काश्मीर हिंदू जो 1993 से कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में निर्वासित का जीवन जी रहे हैं, उसके साथ ही पाकिस्तानी हिंदू जो है वो भी उनके अत्याचारों से ये होकर यहाँ पे आए हैं और वो भी यहाँ पे दिल्ली में वो जीवन बिता रहे हैं निर्वासित का, तो उनके प्रति उनको कुछ लगता नहीं है, उसके संदर्भ में वो कुछ बोलती ही नहीं है।